चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 48 और लेक्चर 48 में मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज कुछ स्पर ईयर के बहुत ही सिंपल और इजी न्यूमेरिकल हमने लिया है। इससे आपको क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका जो फॉर्मूला है वो आपको समझ में आएगी कि फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करना होता है। हमने 3 बहुत ही छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है द मॉड्यूल ऑफ अ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच 6 पाई इज कितना होगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। सॉल्यूशन बनाने से पहले 3 चीज़ कॉमन है, उसको हम यहाँ पर साइड में आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मॉड्यूल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला होता है पिच सर्कल डायमीटर बाई नंबर ऑफ टिथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूल, और मॉड्यूल को हम लोग mm में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इज mm और द फॉर्मूला इज पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टिथ। ठीक है, ये है मॉड्यूल। अगर सर्कुलर पिच की बात करें, सर्कुलर पिच को पीसी से लिखते हैं इन दिस वे, और इसका फॉर्मूला होता है पाई डी बाई टी, पाई डी बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर पिच, है ना। पाई डी बाई टी, तो डी बाई टी को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं, तो इसको हम लोग पाई इंटू एम लिख सकते हैं ना, पाई इंटू एम, पाई इंटू डी बाई टी के जगह पे एम लिख दिया मॉड्यूल। ठीक है, और एक होता है आपका डायमीटरल पिच, ठीक है ना, एक होता है आपका डायमीटरल पिच। इसका फॉर्मूला होता है जस्ट मॉड्यूल का रिवर्स टी बाई डी और 1 बाई एम, और 1 बाई एम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये डायमीटरल पिच है, ये सर्कुलर पिच है और ये मॉड्यूल है। अगर आप ये तीनों फार्मूला समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से ये तीनों ही न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है द मॉड्यूल ऑफ अ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच 6 पाई, यानी कि सर्कुलर पिच आपका क्वेश्चन में गिवन है 6 पाई और आपको निकालना क्या है, मॉड्यूल निकालना है। ठीक है, मॉड्यूल निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सर्कुलर पिच का अभी जस्ट बताया हूँ। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी बाई टी। देखिए पाई डी बाई टी। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलिए। सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई डी बाई टी को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, पाई इंटू एम लिख सकते हैं, पाई इंटू एम। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर पिच कितना दिया हुआ है 6 पाई, तो पीसी के जगह हमने कितना पुट किया 6 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू पाई इंटू एम लिख सकते हैं ना। सर्कुलर पिच क्वेश्चन में 6 पाई दिया हुआ है, 6 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू एम। अब यहाँ से पाई और पाई कट गया तो वैल्यू क्या आ गया मॉड्यूल का 6, एम कितना आ गया 6 mm, 6 mm। यही तो क्वेश्चन में पूछा था मॉड्यूल कितना होगा, द मॉड्यूल ऑफ अ गियर व्हील बताना था, सर्कुलर पिच गिवन था। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन इसरो में आए हुए हैं, 2017 का इसरो क्वेश्चन, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीटरल पिच इज इक्वल टू, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो सर्कुलर पिच हमारा क्या होता है पाई इंटू डी बाई टी, यह है फॉर्मूला सर्कुलर पिच का। देखिए, और डायमीटरल पिच का फॉर्मूला है टी बाई टी, और डायमीटरल पिच का क्या फॉर्मूला है टी बाई डी। ठीक है, यहाँ से अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है ना, तो दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट यानी पी सी इंटू पी डी, यही है ना, सर्कुलर पिच इंटू डायमीटरल पिच। तो क्या हो जाएगा पाई डी बाई टी सर्कुलर पिच इंटू डायमीटरल पिच टी बाई डी। टी टी कट गया और डी डी कट गया, क्या बचा पाई। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी पी सी इंटू पी डी का आंसर क्या हो जाएगा पाई। कोई दिक्कत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्पर गियर हैविंग 20 एंड 60 टीथ। ठीक है, पहले स्पर गियर बना लीजिए। एक आपका छोटा है जिसका 20 दांत है और एक
बड़ा है जिसका 60 दांत है, ठीक है ना। टू स्पर गियर हैविंग 20 टीथ एंड 60 टीथ आर मेसिंग विथ ईच अदर, दोनों आपस में मेस्ड है। इफ़ द मॉड्यूल बी 5, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मॉड्यूल दिया हुआ है 5 यूनिट, हमने बताया था 5 mm होता है, ठीक है। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आपका T1 दिया हुआ है 20 और T2 दिया हुआ है 60, और T2 कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। फाइंड द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द 2 गियर, आपको बोला है पिच सर्कल डायमीटर निकालने के लिए, यानी कैपिटल डी निकालना है। कैलकुलेट ऑल्सो सर्कुलर पिच एंड डायमीटरल पिच भी निकालना है, डायमीटरल पिच, ठीक है। ये इतना चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। जगह बहुत कम है और इसी जगह, इतना ही जगह में हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, चलिए। तो फॉर्मूला क्या होता है मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है D/T, यही होता है ना। और D को बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर। तो पहले हम गियर 1 के लिए अगर निकालेंगे, मॉड्यूल तो दोनों का सेम होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, M = D1/T1। अगर हम पहले वाले गियर की बात करें, M1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि M1 और M2 दोनों सेम है, मॉड्यूल 5 mm है, ठीक है। तो M = T1/T1, ठीक है। T1 कितना है क्वेश्चन में 20 है, और मॉड्यूल भी गिवन है 5, मॉड्यूल कितना गिवन है, इसके जगह पे हम 5 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से D1 निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 5, तो पिच सर्कल डायमीटर इसका हो गया 100 mm, ठीक है। दोनों का ही निकालना होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ 2 गियर्स, है ना। तो ये पहला वाला गियर का हमने निकाल लिया पिच सर्कल डायमीटर, अब दूसरे वाले का इसी तरह निकाल लीजिए। M = D2/T2, 5 = D2/T2, क्वेश्चन में 60, 6 5 = 30, 300, D2 कितना हो गया 300 mm। पहला बिट हमारा क्वेश्चन में निकल गया है, D2 = 300 mm, ठीक है। इसका पिच सर्कल डायमीटर निकल गया, इसका पिच सर्कल डायमीटर निकल गया। अब बोला है क्वेश्चन में सर्कुलर पिच निकालना। सर्कुलर पिच निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, πD/T, और सिंपली आप π × m भी लिख सकते हैं, π × m, ठीक है। या फिर आप इसको अलग अलग निकालिए ना, πD1/T1 कर दीजिए, πD1/T1, तो क्या हो जाएगा 3.14, D1 कितना है 100 और T1 कितना है 20, 25 × 100, ये कितना हो जाएगा 5 × 3.14, कैलकुलेटर में कीजिए कैलकुलेट, 5 × 3.14, कितना आ रहा है बताइए 15.7 mm, ठीक है ना। उसी तरह सर्कुलर पिच आप D2 के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना, D2 के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। सर्कुलर पिच अगर हम D2 के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा πD2/T2, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, इनटू D2 कितना निकला था 300, और T2 कितना दिया हुआ है 60, कट गया 6 5 = 30, ये भी सेम ही आया, दोनों का डायमीटर सर्कुलर पिच सेम ही रहेगा 15.7, ठीक है ना 15.7। तो इससे आपको क्या पता चला कि सर्कुलर पिच अगर मॉड्यूल सेम है आपका दोनों के लिए, सर्कुलर पिच देखिए दोनों का सेम ही आया 15.7 mm, 15.7 mm, ठीक है। अब निकालेंगे डायमीटरल पिच, लास्ट वाला। तो डायमीटरल पिच का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ पे T/D, तो T1/D1 कर लीजिए, T1 कितना था 20 और D1 कितना है 100, ये कितना आएगा बताइए 2/10, 2 1 0.2, 1/5 यानी 0.2 mm आएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका आंसर।
इसी तरह आप दूसरे वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। T2/D2 कीजिए, यानी 60/300। ठीक है, 60/300 कितना आएगा बताइए? 60/300। ठीक है, सेम ही आएगा। और अगर दूसरे वाले के लिए निकालिएगा तो भी सेम ही आएगा। T2/D2 कर दीजिए, ये भी आपका 0.2 mm ही आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ये कितने आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। मॉड्यूल का फार्मूला D/T, ठीक है ना, मॉड्यूल का फार्मूला D/T, सर्कुलर पिच πD/T, D/T को π/m भी लिख सकते हैं, और डायमीट्रल पिच T/D और 1/m। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर बहुत ही आसानी से आप इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।